वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 3 विरोधियों पर भारी पड़े आप। तो गाइस, ये रीडिंग जो है आपके जीवन में छुपे हुए जो लोग हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाए, आपको प्यार ना मिले, आपकी शादी ना हो पाए, शादीशुदा हो आप तो ऐसे लोग जो आपके शादीशुदा जीवन को ख़राब कर रहे हैं। व्यापार करते हो या जॉब करते हो, बिजनेस में हो या जॉब करते हो, आपके बिजनेस को लोग नीचे गिराना चाहते हैं, आप तरक्की ना कर पाओ, आपको पैसा ना मिले, आपका नाम शोहरत समाज में ना बढ़े। तो इस रीडिंग में आज आपको मैं उन दुश्मनों की जो साजिश है वो भी बताऊंगी, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि अब आपको उनका खुलासा करने वाली हूँ मैं, उनका सच बताने वाली हूँ मैं। इस कलेक्टिव रीडिंग में मैं आपको एक एक डिटेल, एक एक बात ऐसी बताने वाली हूँ जो शायद आपको सुनना ज़रूरी है। ये आपका कोई रिलेशन में भी पार्टनर हो सकता है, ये आपका एक्स भी हो सकता है, ये आपका पड़ोसी भी हो सकता है, ये कोई ऑनलाइन फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 विरोधियों पर भारी पड़े आप। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब देखो, सभी लोगों के लिए सारी बातें मैच नहीं करेंगी क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी से बहुत लोग जलते हैं। आपके हो सकता है कि आस पड़ोस में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी सुंदरता से, आपके पैसे से, आपके व्यवहार से, आपके लाइफस्टाइल से, आपकी तरक्की से, आपके शायद जीवन में जो रिस्क लेने की एक क्षमता है, एक कोशिश है, जो आप हमेशा आगे बढ़कर मुश्किलों से लड़ते हो। कई लोगों ने आपको देखा होगा कि आपके जीवन में जब भी डाउनफॉल आता है, लोग अपने घर में आपके बारे में चर्चा करते हैं कि उसके जीवन में ये हो गया खराब। अपने घर में वो आपको लेकर बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिसमें वो आपको नीचा दिखाते हैं कि इसके साथ तो ऐसा ही होता है। चाहे वो रिलेशन में धोखा मिलना हो, चाहे आपकी शादीशुदा जीवन अच्छी तरह आगे ना बढ़ पा रहा हो, तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं। मैं ये सबके लिए नहीं कहूँगी कि सबके पड़ोसी ऐसे हैं, लेकिन जो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं, जिनका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, जिनको पता है कि उनके आसपास कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो उनकी लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उन पे भारी पड़ रहे हो। आपके लिए अगले आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही ज़्यादा कामयाबी के हफ्ते होंगे अगर आप इन आने वाले कुछ हफ्तों में अपनी मेंटल हीलिंग के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ, सेल्फ केयर, सेल्फ डेवलपमेंट और अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो देखना कि जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, बातें किनकी होती है गाइस? कभी आपने सोचा है? दुनिया में जिन लोगों की चर्चा होती है उनमें ज़रूर कोई बात होती है। अगर आप में वो क्वालिटी है कि लोगों को आपको देखकर जलन हो रही है, तो जलने दो उन्हें, आप अपना काम करते रहना। लेकिन आपके लिए यूनिवर्स की ये गाइडेंस है कि आपको अपने प्लान्स, आइडियाज़, अपने रिलेशन के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में और अपने फ्यूचर को लेकर किसी भी ऐसे इंसान से ज़्यादा बात नहीं करनी जिस पे आपको लगता हो कि ये मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों लेता है या क्यों लेती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ कार्ड्स मिले हैं ब्लैक मैजिक के। ये मुझे एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी फील करा रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड मुझे लगता है कि
बहुत लोगों को अभी तक समझ आ गया है कि आपके कुछ कामों को किसी ने रोका हुआ है, बांधा हुआ है आपके काम। चाहे वो नौकरी लगना हो, चाहे वो बिजनेस में तरक्की करना हो, नौकरी में तरक्की हो, या शादी आपकी टाइम पर नहीं हो पा रही, एज निकल रही है। आपको भी पता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं देखने में सुंदर हूँ, मेरे पास अच्छी शिक्षा है, मेरे पास क्वालिटीज़ हैं, मेरे पास इंटेलिजेंस है, मेरे पास मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं। मैं ट्रेडिशनली और मॉडर्न दोनों तरीके से ज़िंदगी का एक अच्छा बैलेंस बनाकर लाइफ में चलता हूँ या चलती हूँ। फिर भी मेरी शादी में दिक्कत क्यों है? यहाँ पे ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस है। आपने शायद अपनी जन्म कुंडली भी दिखाई होगी, उपाय भी किए होंगे। कुछ पंडितों ने, कुछ ज्योतिष विदों ने आपको बताया होगा कि आपके इस ग्रह की दशा से आपकी शादी में रुकावट है। मांगलिक हो आप, काल सर्प दोष है आपके जीवन में, आपके ऊपर कोई पितृ दोष है, आपके ऊपर कोई नाग दोष है, आपके कुंडली में जो विवाह का योग है उसमें ग्रहण लगा हुआ है। तो इस तरह आप परेशान हो। लेकिन मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और हर किसी के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। क्योंकि बहुत लोग ना डर जाते हैं, अगर रीडिंग में उनको थोड़ा सा भी कुछ बता दिया जाए, वो डर जाते हैं कि शायद अब हम सारी उम्र इसी तरह की समस्याओं में, परेशानियों में अपनी ज़िंदगी बिता देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके भी जीवन में कोई भी कष्ट है, तकलीफ़ है, दुख है, परेशानी है, खुद से समस्या का समाधान आप नहीं निकाल पा रहे, तो आप अपने हॉरोस्कोप रीडिंग किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर करवा लें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते हो, आपको लगता है मैंने पहले रीडिंग करवाई थी, मैंने उपाय भी किए, मैंने पूजा भी कराई, मांगलिक दोष पूजा होती है, काल सर्प दोष पूजा होती है, शनि की कोई 7.5 लगी है, उसे शांत करने की पूजा होती है। तो अगर आप एटसेट्रा एटसेट्रा पूजा, हवन, दान, मंत्र जाप ये सब करके थक गए हो, तो आप टैरो से कंसल्टेशन ले सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं टैरो रीडर भी हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आपकी तरक्की को रोका गया है। आप कैपेबल हो, आप में पोटेंशियल है, आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ोगे, लेकिन आपको कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको कुछ उपाय करने होंगे, आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, आपको कुछ नियम अपनाने होंगे। उन नियमों पर चलकर आप उन लोगों का मुंह बंद करा सकते हो, इसकी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो समझो अब आपकी ज़िंदगी का एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। आपने शायद बहुत प्रे की होगी भगवान के आगे, यूनिवर्स के आगे। कुछ लोगों ने एंजल्स प्रेयर किया होगा, कुछ लोगों ने मंत्र जाप किया होगा, कुछ लोगों ने दान उपाय किया होगा कि हमारे जीवन की इन समस्याओं का हमसे समाधान नहीं निकल रहा, हमारी मदद की जाए। तो शायद आपकी मदद का समय आ गया है। लेकिन अब आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने प्लान्स, अपने सीक्रेट्स, अपने फ्यूचर को लेकर जो भी आपके पास आइडिया है, जो भी आपके पास कोई फ्यूचर के लिए आपने एक अपना रेजोल्यूशन बनाया हुआ है, वो आप किसी से भी शेयर ना करें, ना ही दोस्तों से, ना ही रिश्तेदारों से, ना ही ऑफिस में जो कलीग्स हैं उनके साथ। और अगर आपका कोई रिलेशन चल रहा है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, और वो अगर आपके प्लान्स बार बार पूछ रहा है, पूछ रही है, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो अगर कोई भी इंसान आपको बार बार आपकी लाइफ के बारे में पूछ रहा है या पूछ रही है, तो आप उनको
हर चीज़ बताने की कोशिश ना करें। कुछ लोगों के लिए आपके विरोधी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले। ऑफिस में पॉलिटिक्स है, आपको लेकर काफ़ी चर्चा भी रहती है कि आप तरक्की क्यों कर लेते हो, आपके पास प्रॉब्लम का जल्दी सल्यूशन कैसे निकल पाता है। हो सकता है आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, आपके आइडियाज़ क्रिएटिव हैं, आपका टेक्निकल ब्रेन भी है। एट द सेम टाइम यू आर इमोशनल, caring, humble, cooperative, kind and optimistic in life। आशावादी हो, सोच बहुत सकारात्मक है, झूठ आपको टॉलरेट नहीं होता। झूठ आप ना सुनना पसंद करते हो ना बोलना पसंद करते हो। और ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें झूठ ही पसंद है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि हम किसी जॉब पर नए नए जाते हैं और कुछ ही महीनों में उस जॉब में जब हम एक अच्छा होल्ड बना लेते हैं, हम अपने टारगेट्स को जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, हमें बॉस से अप्रिसिएशन मिलता है, अदर कलीग्स जो हैं फिर उनसे ये अप्रिसिएशन, उनसे ये हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। वो सामने तो बहुत मीठे होते हैं, हंसकर बात कर रहे होते हैं, हमें लगता है ये हमारे वेल विशर हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, हमें कोऑपरेट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन अंदर से उनमें जलन है। ये भी आपके विरोधी हैं। लेकिन मैं बार बार आपको, हर किसी को यहाँ पर यही कहना चाहूँगी, देखो गाइस, रीडिंग जनरल कलेक्टिव होती है। आप सोशल मीडिया पे कहीं भी टारो रीडिंग सुनते हो, चाहे आप इस चैनल पर सुनते हो या कहीं अदर प्लेटफॉर्म पर जाके रीडिंग सुनते हो, ऑलवेज कीप इन माइंड दीज रीडिंग्स आर ओनली जनरल रीडिंग्स, दीज आर नॉट योर पर्सनल कंसल्टेशंस। तो प्रिडिक्शन हो, इंटरप्रिटेशंस हो, पॉसिबल आउटकम की बात हो, एनर्जी अपडेट की बात हो, सिचुएशन अपडेट की बात हो, ये सिर्फ एक जनरल आधार पे बताई जाती हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपनी खुद की एनर्जी, अपने जीवन से जुड़ी हुई वो जानकारी जाननी है, वो रहस्य खोलने हैं कि मेरी लाइफ में आगे तरक्की कब होगी, मेरी शादी कब होगी, क्या मेरे जीवन में एक्स वापस आएगा, क्या मेरी लाइफ में मुझे प्यार, तरक्की, पैसा, घर, एक अच्छी मैरिड लाइफ, एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा, क्या मेरी लाइफ से ब्लैक मैजिक हट जाएगा, क्या मेरे पार्टनर ज़िंदगी में कमिटमेंट देंगे, क्या मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाऊँगा, क्या मैं अपने स्टार्टअप के लिए, अपने जीवन में फ्यूचर गोल्स के लिए वो फाइनेंसेस और वो सोर्सेज मैनेज कर पाऊँगा जो मुझे अभी मैनेज नहीं हो रहे। तो ऐसे जो सवाल होते हैं वो सिर्फ कंसल्टेशन में ही आपको बताए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग देख रहे हैं, सबके लिए एक जैसी सिचुएशन नहीं है, और उपाय भी जो दिए जाते हैं वो मैं कस्टमाइज्ड देती हूँ आपके प्रॉब्लम के हिसाब से। और दुनिया में हर किसी को उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लोगों में एक बड़ा भ्रम है कि उपाय करेंगे तो झटपट हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई बार आपको कोई उपाय नहीं करना होता, करवाना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम भी आपके उपाय करते हैं और आपको खुद भी करने पड़ते हैं। और कुछ लोगों के लिए उपाय निकलते ही नहीं हैं, उनको सिर्फ अपने जीवन में कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। तो दुनिया में केवल एक ही चीज़ के ऊपर अपना पूरा फोकस, एनर्जी और टाइम देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपके लिए आपके विरोधी आगे भी कोशिश करेंगे नीचे गिराने की। और अभी तो रिसेंटली कुछ लोगों ने शायद ऐसे दोगले लोगों का चेहरा देख लिया है। आप में से लग रहा है मुझे कि आपको इमोशनली कई सारे लोगों ने ड्रेन किया है,
लव रिलेशन में भी आपको ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने प्यार के नाम पर आपसे धोखा किया है। तो अगले कुछ आने वाले जो महीने हैं आपके लिए, स्पेशली अगले 2 महीने, इनमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके पास ऐसे लोग ज़रूर वापस आएंगे जो आपको एक वक्त पर छोड़ गए थे। वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपका कोई लवर भी हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकते हैं, कोई पुराने ऑफिस का कलीग हो सकता है जिसको अपनी गलती पे पछतावा हो और वो आपको कहे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसे दोस्त के साथ कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। तो आपको इस तरह से कुछ लोग अपने जीवन में दोबारा मिलने वाले हैं, लेकिन आपको अपने दुश्मन और अपने दोस्त के बीच का अंतर पता होना चाहिए। हर इंसान के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, अपने सीक्रेट्स जल्दी जल्दी ना बताएं, अपनी फीलिंग्स जल्दी जल्दी शेयर ना करें। मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, इल्यूजन्स हैं, या आप सेल्फ वर्थ इशू का शिकार हो कि कई बार आपको अपने ऊपर ही डाउट होता है कि मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं दिखने में बहुत सुंदर नहीं हूँ, या मैं बहुत मोटा हूँ, काश मैं और लंबा होता, काश मेरे पास ये गाड़ी होती, ये बंगला होता, इतना बैंक बैलेंस होता, काश मेरे पास ब्रांडेड चीज़ें होती। तो इस तरह के विचारों से अपने आप को आज़ाद करो। आपकी एनर्जी आपके हाथ में है। अगर आप रातों रात चाहते हो अपने प्यार को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना, और अगर आप चाहते हो कि कुछ ही दिनों में मेरे को शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएं, तो उस एनर्जी में आ जाओ, एक मैग्नेट बन जाओ। लव का मैग्नेट, मनी का मैग्नेट, मैरिज का मैग्नेट, सोलमेट का मैग्नेट, अबंडेंस का मैग्नेट और हेल्थ का मैग्नेट। अपने आप को उस एनर्जी में लाने के लिए आपको डेली अफर्मेशंस बोलने हैं। सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि अपने जीवन में प्रिटेंड करना शुरू कर दो, फेक इट टिल यू मेक इट। इस तरह से अपनी लाइफ को जियो कि जैसे आप उसको क्रिएट कर रहे हो। अगर आपको अगले कुछ ही महीनों में गाड़ी खरीदनी है तो आप क्या करोगे? फील करो कि जब आप एक नई गाड़ी में बैठे होंगे तो वो गाड़ी आपको कैसी लग रही होगी। गाड़ी के वीडियोस देखो, गाड़ी के लिए वेबसाइट सर्च करो, इमेजेस देखो, विजन बोर्ड बना लो। डेली उस गाड़ी की पिक्चर सुबह उठकर और रात को सोने से पहले देखकर सो, जो आपको गाड़ी खरीदनी है, जिस कलर की खरीदनी है, जिस कंपनी की खरीदनी है, गाड़ी के इंटीरियर कैसे होंगे, गाड़ी में कौन सा म्यूज़िक सिस्टम लगाना है, गाड़ी का कलर कौन सा होना चाहिए। तो जो आपको अपनी एक्चुअल गाड़ी में चाहिए, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। जिनको लव मैनिफेस्ट करना है कि मेरा पार्टनर आ जाए, तो मैनिफेस्ट करो, फील करो कि मैं ऑलरेडी लव में हूँ, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, मेरी तरफ हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है, मैं इतना ज़्यादा केयरिंग हूँ, लविंग हूँ और लॉयल हूँ लव में कि मेरे ऊपर हर किसी को प्यार आता है और दिन ब दिन मेरे प्यार में लोग पागल हो रहे हैं। ये फील करना है। अभी सुनने में शायद आपको हंसी आ रही होगी या लग रहा होगा कि मैम ये क्या बोल रहे हैं। देखो, अगर अपने विरोधियों को सबक सिखाना है तो कई बार हमें लड़ना नहीं होता कि हम उनसे जाकर लड़ना शुरू कर दें, हमें उनका मुंह बंद कराना होता है। तो अपनी लाइफ को क्रिएट करो, अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ग्रूमिंग करो, अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी ईटिंग रखो, डिसिप्लिन फॉलो करो, किताबें पढ़ो, वीडियोस देखो। इस तरह की एनर्जी में आओ कि ये जो लोग आपको कम समझ रहे हैं वही लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि आप इतनी ज़्यादा पावर में कैसे आ गए हो, आप इतनी तरक्की कैसे कर रहे हो। इस रीडिंग में मुझे राशियां सारी मिली हैं और बहुत लोगों के लिए ये भी बता दूं गाइस, कोई लव में आपको छोड़कर गया था, रिलेशन में किसी ने धोखा किया था,
ऐसा कोई पर्सन वापस आ रहा है। ये पहले आपको अपना विरोधी समझता था, उसे आपसे जलन होती थी, उसे आपसे कंपटीशन लगता था, उसे आपसे कहीं ना कहीं ट्रिगर होना पड़ता था। वो इंसान अपने सबक लेकर, अपना कर्मा झेल कर आपकी तरफ आ सकता है। इसे आने में चाहे अगले 20 दिन लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 3 महीने से ज़्यादा मैं आपको इस रीडिंग के लिए वेट करने को नहीं कहूँगी। अगर इन 3 महीनों में आपकी लाइफ में कोई कमबैक कर रहा है या कर रही है, समझ जाना कि आपने अपने जीवन को समझना शुरू कर दिया है। आपने अपनी एनर्जी हाई कर ली है, आपने अपने आप को बदल लिया है। और आज की इस रीडिंग से कितने लोगों को मज़ा आया, कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने ये टॉपिक जो बनाया है ये मुझे चैनल्ड हुआ है। मैं चाहती हूँ इस चैनल पर नए से नए टॉपिक आएँ। आप लोग ज़रूर अपना सपोर्ट दिया करो। करंट फीलिंग्स के अलावा, लाइफ में लव के अलावा, मैरिज के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुनने की ज़रूरत है। तो आप इस तरह के टॉपिक्स को अगर पसंद करोगे तो मैं फ्यूचर में और ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँगी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक हाई एनर्जी पर्सन बना सकूं और आप अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स कंडीशन पे जियो, ना कि किसी के पीछे रोना शुरू कर दो कि अब मुझे प्यार नहीं मिलेगा, वो मुझे छोड़ गया है, वो मुझे धोखा दे गया है। जब आप इस हाई एनर्जी में रहोगे तो जो लोग छोड़कर भी गए हैं वो भी लौट लौट कर वापस आएंगे, क्योंकि उनको आपके जैसा कोई और नहीं मिलेगा। उन्हें कमी फील होगी आपके प्यार की, उन्हें कद्र होगी, उन्हें समझ आएगा कि ये अलग है, ये स्पेशल है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो बस इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है आई एम लव मैग्नेट। सभी लोग लिखें आई एम लव मैग्नेट। और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ लव लिख दें, LOVE। ये शब्द प्यार का दूसरों के लिए तो आप हमेशा बोलते हो, खुद से प्यार करो। आई एम लव लिखो, आई लव माई सेल्फ लिखो, फिर देखो लव कैसे दौड़कर आपकी तरफ आता है। तो आज के इस वीडियो को कमेंट भी ज़रूर डालना है, लाइक भी ज़रूर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया वो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंसल्टेशन की भी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप मुझे इंस्टा पे DM करके, फॉलो करके कंसल्टेशन रिलेटेड जानकारी ले सकते हो। अभी के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।